हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। व्यवहार में यह परिवर्तन अनुभवों के फलस्वरूप ही होते हैं। यह परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अधिगम करता रहता है और अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करता रहता है। यही अधिगम का वास्तविक अर्थ है। अब इसे अगर साधारण शब्दों में कहे तो व्यक्ति क्या है, किसी नई चीज़ के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा बच्चा बिल्कुल असहाय होता है और उसको अपने पेरेंट्स की, माता पिता पर निर्भर होता है, उनको ज़रूरत होती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती जाती हैं, तो वो क्या करता है, इन सभी के साथ साथ बढ़ता हुआ अपने वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है और अनेक समस्याओं से जूझता हुआ बहुत सारे अनुभवों को जब ग्रहण करता है, उन समस्याओं से वो जब सीखता है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता हुआ, तो जो वो उसको अनुभव प्राप्त हुए और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन क्या हुआ, अधिगम कहलाता है। अब इसके कुछ मुख्य पहलू भी हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता देती हूँ आपको। जैसे अनुभव से सीखना। यदि किसी बच्चे के हाथ में अगर हम बर्फ़ रख दें तो उसे ठंड का अनुभव होगा, ठीक है ना। तो वह सीखना कि बर्फ़, उसने क्या सीखा कि बर्फ़ ठंडी है और अधिक देर तक मैं इस रखता हूँ अपने हाथ में तो उसके हाथ सुन्न होने लगते हैं। तो यहाँ अनुभव के माध्यम से जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, अधिगम कहलाया। दूसरा क्या हो गया, अभ्यास से कौशल। यानी कि बार बार अभ्यास करने से, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, तैराकी सीखना, है ना, या बार बार गिरकर फिर वापस उठना और अपना संतुलन बनाना, तो ये बार बार जो अभ्यास से उसने जो सीखा वो क्या कहलाया, उस अधिगम कहलाया। फिर आ गया व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों के फलस्वरूप तो होते ही होते हैं, पर कभी कभी बिना किसी अनुभव के भी व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। जैसे बुढ़ापे या बीमारी के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, या फिर बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना, जैसे समय का पाबंद होना, इससे भी व्यवहार में परिवर्तन आया ना। तो वो जो व्यवहार में बदलाव आया उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम ही कहेंगे। और इसमें मैंने ये पॉइंट दिया नहीं हुआ, एक एग्जांपल और दे देती हूँ, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ज्ञान अर्जन, है ना। विद्यालय में हम जो पढ़ाई करते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं या गणित के सवाल हल करना सीखते हैं, ये भी क्या है, एक अधिगम है। ये शिक्षा में भी आपने सीखा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया की। अधिगम की प्रक्रिया क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलती है और ये कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि अधिगम हमारा जो सीखना है हमेशा से ही चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूस रहता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एक बालक पहली बार दीपक की जब लो देखता है तो उसको क्या है, अट्रैक्शन होती है कि मुझे ये पकड़ना है ना। चाहे किसी बल्ब को देखा, किसी चीज़ को भी देखा, तो वो उसकी तरफ उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो उसको पकड़ता है तो उसका हाथ जलता है ना। तो हाथ जला तो क्या हुआ कि उसने अपना हाथ फटाफट से पीछे हटा लिया। तो नेक्स्ट जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वो क्या करेगा, उस टाइम तो उसने उत्सुकता वक्त फटाफट से उसको पकड़ने की कोशिश की थी, बट अभी उसको पता है कि अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो मेरे क्या है, हाथ जल जाएंगे। तो वो उस बच्चे को क्या अनुभव हुआ कि मुझे अभी इसको, इस लो को पकड़ना नहीं है, इस दीपक को पकड़ना नहीं है, अगर मैंने इसे पकड़ा तो मेरा हाथ जल सकता है। यही अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अच्छा, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत क्या होते हैं, स्थायी भी होते हैं या अस्थायी भी हो सकते हैं। तो अस्थायी कैसे होते हैं, अस्थायी परिवर्तन कुछ समय तक रहते हैं, है ना। कई बार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और स्थायी परिवर्तन में भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं कभी कभी। कैसे, टाइम के अनुसार कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और हमें नए नए अनुभव जब मिलने लगते हैं,
नई नई टेक्निक भी आ जाती हैं, उसके वजह से भी कई बार हमारे अनुभव है ना उनमें परिवर्तन हो जाता है। वो आए हुए नए अनुभवों से जो व्यवहार में नए परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ तक आपने अभी इसकी प्रकृति, इसकी प्रक्रिया व अर्थ के बारे में जान लिया है, सीख लिया है ना। अधिगम का मतलब आपने सीखना है, समझा। पर यहाँ पर अगर मैं शिक्षण के माध्यम से अगर बात करूँ तो अधिगम और सीखना में भी थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य अधिगम करना ही है। अगर सीधे अर्थों में इसे बात करें तो इसका मतलब सीखना है, और इंग्लिश में इसे लर्निंग कह देते हैं। बट वास्तव में सीखना और अधिगम में अंतर है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। अगर मैं इंग्लिश का एक वर्ड ले लूँ लुक और दूसरा वॉच, तो लुक का मतलब आप यहाँ क्या कहेंगे? देखना, अर्थात कुछ भी देखना। वॉच का मतलब भी आप कहेंगे कि देखना ही है, बट मैं यहाँ पर कहूँगी ध्यान से देखना। इसी तरह एक बार दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, रीड एंड स्टडी। रीड का क्या मतलब हुआ? कुछ भी पढ़ना, और स्टडी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर अब आप को ये समझने वाली बात है कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम से ही है। पर जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे अपने अनुभवों से सीखते हैं। पर शिक्षण में अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तभी उसे असली अर्थ में अधिगम या सीखना कहेंगे। ठीक है ना। मेरे को यहाँ पर गिलफोर्ड की एक परिभाषा याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम या लर्निंग कहलाएगा। ठीक है ना। हालांकि गिलफोर्ड मुख्य रूप से बुद्धि और रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि उन्होंने भी अपनी इस डेफिनेशन में यही बात कहने की कोशिश की है कि शिक्षण वाला अधिगम ही जो है वही सीखना है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं अधिगम की परिभाषाएं। किग्सले व गैरी के विचार क्या कहते हैं? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास या प्रशिक्षण द्वारा जो जन्म होता है उसमें परिवर्तन होता है। कहने का भाव यह है कि हम बार बार जो अभ्यास करते हैं या जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो उनमें भी जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रेसी के विचार। क्या कहता है? अधिगम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होना, जिससे व्यवहार को नई दिशाएं प्रदान होती है। अर्थात हम अपने लाइफ में बहुत सारा कुछ सीखते रहते हैं और धीरे धीरे हमें अपने बहुत सारे अनुभव मिलते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं समाज में रहते हुए। तो उसका जब हम समायोजन करना सीख जाते हैं और हमारे व्यवहार में जो नए परिवर्तन आते रहते हैं, हमें नई दिशाएं मिलती रहती हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो भी एक अधिगम ही कहलाएगा। ठीक है ना। इसी तरह गेट्स के अनुसार अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट डेफिनेशंस को कर लेना। अब नेक्स्ट करते हैं अधिगम की विशेषताएं, यानी अधिगम यानी सीखना। सीखना एक सबसे पहली विशेषता है, अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि वह अपना स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। दूसरा है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात अधिगम का अर्थ व्यवहार में सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आना क्या कहलाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट आता है अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है। यह नए अनुभवों को पुराने अनुभवों के साथ जोड़कर व्यवहार को व्यवस्थित करता है और एक नई व्यवस्था का निर्माण करता है, नए अनुभवों में संश्लेषण करता है पुराने से नए में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है अधिगम समायोजन है, यानी कि जन्म के समय शिशु दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और अपने वातावरण से, अपनी परिस्थितियों से जो भी कुछ समायोजन करता है, जो भी कुछ ग्रहण करता है, वो क्या और जो अपना तालमेल बिठा लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्धारित होता है। अधिगम हमेशा किसी न किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही होता है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है। बिल्कुल, समाज में रहते हुए हम बहुत कुछ, हमें एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती रहती है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और जब हम इसको अपने हिसाब से जोड़ना और उसको अपने व्यवहार में लाना जब सीख जाते हैं, जैसे कि एक बच्चा धीरे धीरे पहले तो व्यक्तिगत करता है, अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यवहार में नयापन लाता रहता है ना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जब वह समाज में जाता है तो सामाजिक रूप से भी वह बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी उसको मिलते हैं जिससे कि उसे अपना तालमेल बिठाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों का ही यहाँ पर रोल है। और उस वातावरण में रहता हुआ हर एक बच्चा या व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, असंभव चीज़ को भी यानी सीख लेता है और अपने व्यवहार में नयापन ले आता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित अधिगम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करता है। ये कह सकते हैं कि सीखने के लिए हर एक विद्यार्थी, शिक्षार्थी का मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होना बहुत आवश्यक है ना। जब वो सक्रिय होगा तभी वह प्रभावशाली ढंग से अपना अधिगम कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि निर्जीव प्राणी क्या है? सक्रिय नहीं होने के कारण उतना अधिगम नहीं कर सकते, ना ही वे अपना समायोजन कर सकते हैं। एक क्या है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो ही इस तरीके का अधिगम कर सकता है क्योंकि वह सक्रिय प्राणी है। नेक्स्ट आता है अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि हमेशा के लिए रहता है, ठीक है ना। हर जगह, घर, स्कूल, समाज, सभी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जो चीज़ें सीखता है वह सार्वभौमिक होती है, ठीक है ना। दूसरे प्राणियों से इसमें योग्यता अधिक होती है और वह शीघ्रता से भी सीखता है, जल्दी सीखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अधिगम स्थानांतरित होता है। बिल्कुल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आता है और अगर हम सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी लेते हैं तो हमारा जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह बहुत प्रभावशाली भी होती है हमारे सीखने की। इसके अंदर वही वापस वाला रिपीट हो जाएगा पॉइंट पीछे जो आया था आपका, ठीक है ना। कौन सा था पॉइंट? वो सक्रिय प्रक्रिया वाला। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, वे उसी तरह का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम प्रगति और विकास है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, यानी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें योगदान करते हैं हमारे व्यक्तिगत रूप से भी, और हमारा उससे विकास होता है उन अनुभवों से। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो क्या होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, और जो स्थायी होते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभवों का भी इसमें रोल रहता है, अर्थात नए अनुभव से पुराने अनुभवों के साथ जोड़कर व्यवहार में जो व्यवस्थित परिवर्तन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं अधिगम की विधियाँ।